पिंडी भटिया में शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासर हो रही है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 और मोटरवे M4 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं आरटीएस के नुमाइंदे नवीद फैयाज कासिम खान से हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त मोटरवेज पर? शहरों की तरह पिंडी भटिया और गिरदोनवा में भी इस वक्त शदीद धुंध का राज है और शदीद धुंध होने की वजह से हद निगाह सिफर रह गई है, जिसकी वजह से मोटरवे M2 M4 को मुकम्मल तौर पर हर किस्म की छोटी बड़ी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए हिदायत जारी की गई हैं कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए और अगर बहुत ज़रूरी हो सफ़र करना तो काफ़लों की सूरत में सफ़र किया जाए और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाया जाए। और किसी भी किस्म की मालूमात और हिदायत के लिए मोटरवे हेल्पलाइन पर 130 पर कॉल करके किसी भी किस्म की हिदायत ली जा सकती हैं। ननकाना साहिब और मज़फ़ाती इलाकों में भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मज़ीद जानते हैं आरटीएस के नुमाइंदे चौधरी अफजल हक से। बिल्कुल, ननकाना साहब शहर और मुज़ाफ़ात के इलाकों में आज सरे शाम ही धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। हद निगाह सिफर होकर रह गई है। धुंध के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लोगों ने आग के लाव जला लिए हैं। शहरियों ने सुपर मछली की दुकानों का रुख कर लिया है, जबकि ननकाना इंटरचेंज मोटरवे M3 को भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरे जिला को जाने वाले मुसाफिर GT रोड इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो गई है। शहरियों के मामूलात ज़िंदगी भी इंतहाई मुतासर होकर रह गए हैं, जबकि मोटरवे और हाईवे पुलिस ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की अपील की है। जी, इसके अलावा पंजाब के बेशतर अजला शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। मोटरवेज और दीगर शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। आवाम को रात के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा दिया गया है, जबकि वजीराबाद में धुंध के दौरान डाकुओं ने कई गाड़ियों को लूट भी लिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। वजीराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मुजफ्फर जैदी, जबकि रायवंड से हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ नईम शेख और खानेवाल से अशरफ गादी हमें अपडेट करेंगे। रुक करेंगे सबसे पहले वजीराबाद का। सैयद मुजफ्फर जैदी से जान लेते हैं। मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा। धुंध के बायस वैसे ही मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है और डाकू भी यहाँ पर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। क्या इकदाम किए जा रहे हैं शहरियों की सेफ्टी के लिए? क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज भी वजीराबाद और उसके मुज़ाफ़ात में जो है वो शदीद धुंध है इस वक्त। अगर बात की जाए GT रोड की, वहाँ पर जो है हद निगाह सिफर है। सियालकोट रोड और इसके अलावा GT रोड पर जो चिनाब जो टूल प्लाजा है, वहाँ पर अलीपुर चट्टा रोड पर इस वक्त जो है बिल्कुल जो है विजिबिलिटी जीरो है। और मैं आपको बताता चलूं कि अलीपुर चट्टा के करीब जो एक इलाका है रसूल नगर, वहाँ पर डाकियों ने जो है वो धुंध का फायदा उठाते हुए शहरियों को जो है लूटा है। शहरियों से तकरीबन लाखों रुपए की नकदी, जेवरात और जो खवातीन थी उनसे जेवरात के साथ साथ जो है दीगर कीमती सामान जो है डाकू लूट कर फरार हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि आज दिन के वक्त ट्रैफिक का एक हादसे में 7 अफराद जो है वो जख्मी हुए, जिसमें कोस्टर और ट्रक के दरमियान जो है तसादम हुआ था। यहाँ पर जो है सर्दी की जो है शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जबकि धुंध भी बढ़ गई है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। आसिफ नईम शेख रायवंड से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नईम, बताइएगा रायवंड में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज रायवंड में भी धुंध का जो है तीसरा रोज है और शाम होते ही रायवंड और गिरदनवा के इलाकों में धुंध ने डेरे जमा लिए हैं, जिसकी वजह से निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। तजारती मराकज़ में शदीद धुंध के बायस जो है वो मंदी का भी रुझान रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें, जिनमें कराची एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, तेजगाम और पाक बिजनेस समेत फरीद एक्सप्रेस जो है वो 3 से 4 घंटे जो है ना वो लेट पहुंची हैं। और इस तखीर की वजह से मुश्किलात को भी मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब रायवंड शहर और गिरदनवा के तमाम अहम शाहराहें, जिनमें लाहौर रोड, रेलवे रोड और इसी तरह मुल्तान रोड जो है, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। और इस वक्त लोग जो हैं वो शदीद परेशान है। धुंध की वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो कई जगहों पे लोगों ने खड़ी की हुई हैं और लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं हमारे साथ ही रहेगा। अशरफ गादी से जान लेते हैं खानेवाल की क्या सूरत हाल है। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ की और क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी शदीद धुंध का राज है और मोटरवे पुलिस की जानिब से शदीद धुंध के बाइस M4
शोरकोट बरास्ता खानेवाल से शेरशाह तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है ताकि धुंध के बाइस किसी भी हादसे से बचा जा सके। और हद निगाह भी सिफर होकर रह गई है, जबकि मोटरवे बंद होने की वजह से नेशनल हाईवे और जीटी रोड पर भी ट्रैफिक का रश बढ़ गया है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मुसाफिर नेशनल हाईवे रोड पर भी बिला वजह सफर करने से गुरेज करें और धुंध के दौरान फोग लाइट्स का इस्तेमाल और स्पीड कम रखें ताकि तेज रफ्तारी के बाइस किसी भी हादसे से बचा जा सके और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें ताकि जो है धुंध के बाइस जो है किसी किस्म का जानी नुकसान या ट्रैफिक हादसा रूनुमा ना हो हर सके। साल हम देखते हैं कि मोटरवे से इस तरह की एहतियाती तदाबीर के लिए कहा जाता है, हिदायत जारी की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी शहरियों की भी बनती है कि वो उसको फॉलो करें। सैयद मुजफ्फर जैदी हमारे साथ वजीराबाद से मौजूद थे, रायविंड से अपडेट किया आसिफ नईम शेख ने और खानेवाल की सूरत हाल बता रहे थे आशिफ गादी। हम तीनों को शुक्रिया कहेंगे और नाज़रीन, सूरत हाल कुछ ऐसे है कि मोटरवेज M2, M3, M4 और M5 पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए बहाल की गई थी, लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा जैसे ही धुंध बढ़ती गई एक दफा फिर से ये तमाम मोटरवेज बंद कर दी गई हैं।